नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अलग अलग गाड़ियों में राहुल गांधी के चलने पर बीजेपी ने क्या सवाल उठा दिए हैं। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक होती है तो बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। जिस लड़के ने राहुल गांधी को किस करने की कोशिश की, उसे लेकर बीजेपी का क्या बयान सामने आया है, क्या बोला है बीजेपी ने। इसके अलावा तेजस्वी यादव को बिगाड़ने का आरोप राहुल गांधी पर क्यों लगा रही है बीजेपी कि राहुल गांधी की संगत में तेजस्वी यादव भी बिगड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद के तमाम बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक को लेकर कि उस पर कैसी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी जब बाइक रैली निकाल रहे थे वोटर अधिकार यात्रा में, एक लड़का आता है, राहुल गांधी के चेहरे को पकड़ता है, किस करने की कोशिश करता है। उसके बाद सिक्योरिटी वाले एक आध लपड़ उसको लगा देते हैं। उसे लेकर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। पहले ये वीडियो आप देखिए। बाइक रैली निकाल रहे थे राहुल गांधी, लड़का आता है, किस करके भागने की कोशिश करता है। एक सिक्योरिटी वाला उसे धक्का देता है और एक आध थप्पड़ जड़ देता है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी है बिना अनुमति के, चाहे आप समर्थक ही क्यों ना हो। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं। ऐसे में आप एकदम से अचानक उनके पास आकर उनका चेहरा पकड़कर किस नहीं कर सकते। अगर पीएम मोदी के साथ भी ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा मसला हो जाता है। साजिश भी बता सकते हैं बीजेपी नेता अगर पीएम मोदी के साथ ऐसा हो। ठीक है, हो सकता है राहुल गांधी का यह लड़का समर्थक हो, बहुत बड़ा फैन हो, लेकिन बिना अनुमति के इतने बड़े नेता के पास ऐसे अचानक कोई आ जाता है तो सिक्योरिटी वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है उस लड़के को रोकना, और वही सिक्योरिटी वालों ने किया। अब बीजेपी इसे लेकर क्या कहती है। दो पुलिसकर्मियों को कुचलने के बाद अब राहुल की यात्रा में युवक को पड़े थप्पड़, मतलब ये टाइटल दिया है इस वीडियो को बीजेपी ने। बीजेपी बिहार की तरफ से पोस्ट किया गया, शहजादे सड़क पर है, कोई बीच में आएगा, गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा या फिर थप्पड़ खाएगा। ये पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते हैं तो कहते हैं कि शहजादे सड़क पर है। क्या वाकई ऐसा मसला था? मतलब राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं, अचानक कोई भाग कर आता है, पकड़कर किस करने की कोशिश करता है। बाइक का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, राहुल गांधी को भी चोट लग सकती है, अगल बगल जो बाइक चल रही है उनको भी चोट लग सकती है। तो लड़के की सरासर गलती थी। सिक्योरिटी वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। राहुल गांधी को आखिरकार इससे क्या लेना देना है? क्या राहुल ने आदेश दिया कि मारो इसको? ऐसा तो कुछ नहीं है। यहां तक कि राहुल गांधी का इस पूरी घटना को लेकर गुस्से वाला रिएक्शन तक सामने नहीं आया। वरना अचानक कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर दे तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है, किसी का भी पारा हाई हो सकता है, आम आदमी हो या नेता हो, हर कोई रिएक्ट कर सकता है कि क्या कर रहा है तू, तमीज नहीं है क्या? मतलब इस तरह का रिएक्शन किसी का भी सामने आ सकता है। फिर भी राहुल गांधी ने संयम बनाए रखा, सिक्योरिटी वालों ने अपना काम किया। अब बीजेपी कहती कि भैया देखो, आम आदमी थप्पड़ खा रहा है, मतलब कॉमन सेंस है कि नहीं? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है लगातार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। जब किसानों से मिलने गए थे राहुल गांधी, तब भी कहा था, पप्पू नाम दे दिया था कि पैरों में मोजी पहनकर खेत में उतर जाते हैं, यूं ही थोड़ी राहुल गांधी जी पप्पू कहलाते हैं। शहजादे यूं ही पप्पू नामक उपाधि धारण किए हैं, मोजा पहनकर खेती करने निकले हैं, इनका बस चले तो टाइल्स लगाकर रोपने भी कर लें। बक बुड़बक, यानी बुड़बक कहा जा रहा है, पप्पू कहा जा रहा है। ये बीजेपी के पेज से पोस्ट की जा रही है, कोई ट्रोलर नहीं है। बीजेपी बिहार का ऑफिशियल एक्स हैंडल है जिस पर यह पोस्ट किया गया, जहां राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा है, बुड़बक कहा जा रहा है। और बीजेपी नेता भाषा की तमीज की बात करते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर गर्म हो जाते हैं कि पीएम मोदी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाषा में मर्यादा है कि नहीं? मतलब आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर खुलेआम नेता विपक्ष को पप्पू कह रही है, बुड़बक कह रही है, और आप भाषा पर प्रवचन दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के बारे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भाषा को लेकर क्या बोला, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर तेजस्वी यादव का बयान भी आपको सुनाएंगे, जिसे लेकर रविशंकर प्रसाद गर्म हो गए। रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से वो बिहार में झूठ पर झूठ, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग सुनकर शर्मिंदा हूं। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से भी कहनी है। मैं देख रहा था कि उन्होंने क्या क्या बोला है। तेजस्वी यादव ने यह शब्द प्रयोग किया कि मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना? बन भी पाएंगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन क्या इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के बारे में कहने चाहिए?
बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर आपकी भाषा भी ऐसी हो गई है? मतलब संगत का असर बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद कि राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया है तेजस्वी यादव को। यह तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुना, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है, उनके लिए आप ऐसे शब्द कहते हैं? तेजस्वी यादव, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आपको इन शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और याद रखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता आपसे और दूर भागेगी। आगे तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत अपनाइए। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को पहले ही डुबा रहे हैं, क्या आप भी अपनी पार्टी को डुबाना चाहते हैं? तो रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी की तर्ज पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। राहुल गांधी की संगत में बिगड़िए मत। मतलब एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बुड़बक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की भाषा पर आपत्ति जताई जाती है। रविशंकर प्रसाद किस भाषा को लेकर गुस्सा है, तेजस्वी यादव का वो बयान आप सुनिए। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दे। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिया में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। चाहिए हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव का एक गुस्सा सामने आया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बताया था। एक कार्टून शेयर किया था, उस पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, मैं तो और भी बोलूंगा, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। प्रधानमंत्री को झूठा कहा तो बीजेपी को गुस्सा आ रहा है। भाषा के अलावा बीजेपी नेताओं को गाड़ियों से भी दिक्कत हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। गाड़ियां अलग तरह की हैं, कभी बाइक पर चलते हैं, तो बीजेपी वाले इसे लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने गाड़ियों को लेकर क्या बोला? अलग अलग गाड़ियों में चलने पर रविशंकर प्रसाद कहते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी, और घूमते हुए सबको गाली करते रहेंगे। मतलब रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कभी काली जीप में गाली देते हैं, कभी हरी जीप में गाली देते हैं, अलग अलग गाड़ियों में चलते हैं, काम कुछ नहीं करते। मतलब काम करना सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है या विपक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है? विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, और वही उठाने का काम करे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि बहुत सारे डाउटफुल वोटर देश में हैं। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
तो फिर राहुल गांधी पर गाली देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? प्रधानमंत्री भी गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। अलग अलग विधानसभा में कोई नेता जाता है तो जो स्थानीय नेता होते हैं वो गाड़ियों का इंतजाम कर देते हैं। अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग गाड़ियां मिलेंगी। इस पर सवाल आखिरकार क्या उठाना है? खुली जीप में चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई भैया हजारों करोड़ के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाड़ियों पर आपत्ति जताना, मजाक करना, ये ओछी राजनीति कही जाएगी। तो बीजेपी को मतलब के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बजाय कि गाड़ियों पर सवाल उठाने के, मौजों पर सवाल उठाने के। और सिक्योरिटी चूक पर कहा जा रहा है कि देखिए आम आदमी को पीटा जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक को भी बीजेपी यह कहती है कि देखिए आम पब्लिक की कोई औकात नहीं है, राहुल गांधी के सामने जो आता है उसे पीटा जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।